वी आर गोइंग फॉर ए ट्रिप। हम लोग जाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं जर्नी। ये हम लोग का नवोदय का क्वार्टर है जो गेस्ट वगैरह रहता है। ये बाहर जाने वाला रास्ता है और एकेडमिक ब्लॉक ये है। ऐसे हम लोग जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा पेंटिंग बनाया हुआ है इधर। ये हम लोग का एकेडमिक ब्लॉक है। ये हम लोग का गेट है। हाँ, ये हम लोग का बस इधर से जानी शुरू। ये पे गाना गा रहे बच्चे। कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र अभी हम लोग देखेंगे। ये पिथौरागढ़ मार्केट से ज़्यादा दूर नहीं होगा, लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पर है। दिखाएंगे हम लोग को। सीनरी बहुत बढ़िया है इधर। सभी लोग जा रहे हैं। हेलो कर दो। चिन्नू चिन्नू रोना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मत जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। ठीक है। आप में से कुछ बच्चे पहले भी आ चुके होंगे, कुछ बच्चे पहचाने से भी दिखाई दे रहे हैं। मैं वो कहीं देखा भी होगा स्कूल में ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है। परिचय चल रहे बेटा, आपसे भी है ना? नहीं तुम इतने धीमे से क्यों बोल रहे हो? देखो कितना इधर एनर्जी। कोई बात नहीं, खैर एनीवे, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये हम लोग कैसे काम करते हैं थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। हमारे यहाँ एक सेटअप होता है जिसमें 6 हमारे यहाँ एक्सपर्ट होते हैं जिनको सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अलग अलग विधा के लोग होते हैं, है ना, और वो उसमें अपने पारंगत होते हैं, PhD और नेट क्वालिफाई होते हैं सभी लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे एज ए फार्म मैनेजर हूँ, है ना। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश मास्टर है। नेट PhD हॉर्टिकल्चर से हम लोग क्वालिफाई हैं, ठीक है। इस हमारा जो काम होता है वो किसानों को जो लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं विभाग के, जैसे आपने नाम सुना होगा पशुपालन विभाग, उद्यान विभाग, कृषि विभाग, मत्स्य विभाग, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने विभाग हैं उनमें जो लोग आते हैं उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है ना। इवन 1 डे की ट्रेनिंग जो IAS IPS होते हैं ना जिनकी ट्रेनिंग चलती है इधर, उनकी भी 1 दिन की ट्रेनिंग हम लोगों के यहाँ होती है, ठीक है ना। तो हम लोगों को किसानों को ट्रेनिंग देनी होती है और लाइन डिपार्टमेंट्स को देनी होती है। कुछ हम रिसर्च वर्क भी करते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई टेक्नोलॉजी आई, कोई नई वैरायटी आई, है ना, तो उसको टेक्नोलॉजी का रिफाइनमेंट और असेसमेंट, ये काम हम लोग करते हैं, ठीक है ना। वो जो क्लेम करते हैं कि ये वैरायटी आई है और इससे टेक्नोलॉजी है वो आपके सामने है ना,
आप लोग देखते हैं ना अपने मोबाइल फ़ोन में कि सुबह उठ कर देखते हैं मौसम कैसा होगा, आने वाले दिन का प्रेडिक्शन भी मिल जाता है आप लोगों को, है ना। तो ये प्रेडिक्शन इस यूनिट की वजह से आपको मिलता है ना। जितनी भी इस तरह की यूनिट होती हैं ये क्या करती हैं, डाटा रिकॉर्ड करने का काम करती हैं, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन सेटअप है होता है, ठीक है। ये सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ना ब्लैक कलर का ऊपर है ना, एक ऊपर लगा है 10 मीटर की ऊंचाई पे, तीसरा ये 3 मीटर की ऊंचाई पे लगा है ना। ये आपका विंड का डायरेक्शन, विंड स्पीड और विंड की वेलोसिटी को सेंस करता है और उसके बाद डाटा कंट्रोल यूनिट में भेज देता है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे ये लगा हुआ है ना आपका डमरू जैसा, है ना। ये जो है ये सनशाइन आवर रिकॉर्डर है। ये सूरज कितने बजे निकला, किस समय निकला, कितने समय तक धूप रही, कब इसमें सबसे ज़्यादा धूप रही और किस समय सबसे कम धूप रही, तो उसको ये इस साइड में है ना, ये आप देख रहे हैं ना। इसमें क्या होता है कि ये क्या काम करता है, जो बरसात की बूंद होती है ना, इसमें एक ड्रॉप आती है, जैसी बारिश होती है तो इसमें ही जाती है, तो एक ड्रॉप आती है वो 0.5 mm की होती है, ठीक है ना। इसमें आपका सीसॉ टाइप का बकेट सॉर लगे हुए हैं, है ना, उसमें जाएगी, नीचे ड्रॉप हो जाएगी, दूसरी बूंद इधर जाएगी, ये काउंट होता रहता है इसमें, है ना। तो आप जब ये देखते हैं बरसात जो नापते हैं वो किस में नापते हैं, मिलीमीटर्स में आप देखेंगे कि इतने mm वर्षा हुई, ठीक है। तो ये वर्षा को रिकॉर्ड करता है। नीचे आप देख रहे हैं ज़मीन के अंदर वो पाइप जा रहे हैं ना मोटे, है ना। इसमें हमारा एक थर्मोमीटर लगा हुआ है और मॉइस्चर सेंसर के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ठीक है ना। ये आपके 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर के डेप्थ पे लगे हुए हैं, है ना। तो ये सॉइल का टेम्परेचर और सॉइल का मॉइस्चर ये दोनों रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जिससे हमें पता चलता है कि ये किस लेवल पे मॉइस्चर कितना है, तो उस हिसाब से हम अपने क्रॉप को इरिगेट करने के लिए और क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, है ना, हम इसको इन्फोर्समेंट कर लेते हैं इसके, है ना। ये इसके अलावा ये इसमें हम 3 तरह से डाटा रिकॉर्ड ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, ठीक है, पेन ड्राइव से ले सकते हैं, हम यहाँ से एक वायर ले आके अपने कंप्यूटर से अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसी ज़रूरत नहीं होता है, तो ऑनलाइन हमारे लिए सफिशिएंट है। आप कहीं भी रहें पूरे देश में, एक ऐप आता है मेघदूत ऐप, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप उस राज्य का, उस जिस ज़िले में आप रह रहे हैं वहाँ का आप डाटा इससे ले सकते हैं। ये डाटा यहाँ से देहरादून जाता है, देहरादून से दिल्ली जाता है, ठीक है, और देहरादून में जाके ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर में एसेस किया जाता है, ठीक है ना। अलग अलग पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर बने होते हैं, आर्मी के लिए अलग सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, एयरफोर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए अलग होता है, मौसम वालों के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। वहाँ जाके एनालिसिस होता है, एनालिसिस होने के बाद फिर जो आप प्रेडिक्शन देखते हैं ना फ़ोन में, वो प्रेडिक्शन तब आपके पास तक पहुँचता है कि अगले 5 दिनों में, 4 दिन में क्या होने वाला है, ठीक है। ये इसकी वजह से है। आजकल जो प्रेडिक्शन है वो ज़्यादा एक्यूरेट इसलिए हो रहे हैं कि इस तरह के सेटअप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगाए जा रहे हैं, है ना। खासकर जब से केदारनाथ आपदा आई थी उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये वाले सेटअप 35 सेटअप लगे हुए हैं जो मेरी जानकारी में है लोकेशन, ठीक है। तो ये सबसे लेटेस्ट है। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में कि हेडक्वार्टर ऑफ IMD, है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो आज की तारीख में कहाँ है, नई दिल्ली, है ना। पहले पूना में हुआ करता था, अब आजकल कहाँ है, नई दिल्ली। तो ये एक आपका उसके लिए प्रश्न के हो सकता है कि कहीं आपको इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आ जाए, ठीक है। इससे रिलेटेड आपका और कोई क्वेरी हो तो बताएं आप लोग। इसका ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एग्रो मेट्रोलॉजिकल स्टेशन, हाँ, कौन सा मीटर, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा आप देख रहे हैं ये पॉली हाउस है, इसमें पॉलीथीन का स्ट्रक्चर सीट बिछी हुई है ना, ये पॉली हाउस है। इधर वो सामने से स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना हट शेप में, ये पॉलीकार्बोनेटेड सीट से बना हुआ है ना। बेसिकली ये हॉट वेट है, ठीक है ना। बेसिकली क्या है, ये हॉट वेट है। इसके अंदर जैसे ये लगे ना, है ना, ऐसी कॉइल्स लगी हुई हैं नीचे और ऊपर सेंसर लगा हुआ है। इसमें हम टेम्परेचर फिट कर देते हैं कि हमें जो है ना 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 50 घंटे के लिए चाहिए, ठीक है। तो जैसे ये कॉइल हीटअप होती हैं, 50 डिग्री जैसी टेम्परेचर होता है सेंसर से ऑटो कट हो जाता है, जैसी टेम्परेचर डाउन के आता है फिर से हीटअप करके वो उसको मेंटेन करता है, ठीक है।
तो अभी हमें क्या करना है, अब जो सीजन आ रहा है हमारे लिए वो कुकुरबिटेशियस क्रॉप्स के लिए आ रहा है, जिसमें आपका लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, है ना, ये सब आते हैं, है ना। तो इनकी पौध हम इसमें आसानी से तैयार कर लेते हैं। अगर हम इसको बाहर लगाएंगे ना, ठंडा इतना जाते हैं, सीड का जर्मिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसके अंदर लगाने से क्या होता है, टेम्परेचर बना रहता है, तो सीड जल्दी जर्मिनेट हो जाता है और पौधे हम जो है ना किसानों को आसानी से सही समय पे दे पाते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा, एक स्ट्रक्चर आपको उधर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का ना, वो शेडनेट हाउस कहलाता है, ठीक है। इसी तरह से जो ग्रीन हाउस होता है, ऐसी स्ट्रक्चर बना होता है और उसके ऊपर बेलें चढ़ा दी जाती हैं, ठीक है ना। बेल चढ़ा के उसको ढक दिया जाता है, तो वो ग्रीन हाउस कहलाता है। और ये सब स्ट्रक्चर मिलकर क्या कहलाते हैं, ग्रीन हाउस, ठीक है ना। इनका सभी स्ट्रक्चर का पर्पज अलग अलग होता है। इन स्ट्रक्चर्स की शेप अलग होती है। यहाँ पर देख रहे हैं ना, हट शेप में है, ये हट शेप में होता है, डोम शेप में होता है, ऐसे अर्धचंद्राकार, है ना। बड़े जो बड़ा एरिया होता है वहाँ पर ये इवन स्पान टाइप का होता है, जैसे आपका आरी के दांते होते हैं ना, उस तरह से ये कंटिन्यूसली लगे रहते हैं, है ना। 50-50 नाली, 100-100 नाली का एक एक पॉली हाउस भी होते हैं, ठीक है ना, बड़े एरिया में। जो ये कैसा लग रहा है बाहर से, आपको थोड़ा अच्छा लग रहा होगा ना। तो ये पॉली हाउस होता है ना, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक शब्द है जिसे सदर की खेती करते हैं। ये पॉली हाउस के अंदर ही होती है, ठीक है ना। पॉली हाउस जो ग्रीन हाउस के मैंने नाम बताया ना जिसमें, वो सब प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का हिस्सा है, पार्ट है ना। पॉली हाउस की एक चीज मानिए, ये अगर क्रॉप के लिए फेवरेबल है पॉली हाउस, तो ये इंसेक्ट और डिजीज के लिए भी फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है ना। पॉली हाउस का जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, अगर इसमें एक बार इंसेक्ट आ गया, कीड़ा आ गया, तो उसके लिए बहुत अच्छा घर होता है। डिजीज होती है तो बहुत जल्दी स्प्रेड करती है ना। कोई अगर हम डिजीज या केमिकल हम जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे ज़्यादा अगर सुनो, यहाँ से ना आगे तक चले जाओ, ठीक है, लास्ट तक चले जाओ। बॉयस इधर तक आ जाओ। तो कोई भी चीज़ का ग्रोथ और डेवलपमेंट कुछ खासकर फसल में फास्ट होता है, ठीक है ना। अगर हम देखो, आपके यहाँ टमाटर लगाते होंगे, टमाटर का फसल बड़ी हो जाती होगी और कभी कभी ऐसी स्थिति आती होगी टमाटर पकता नहीं है, बड़ा तो हो जाता है लेकिन उसमें कलर नहीं आता है ना। तो यहाँ पर जो टमाटर में लाल रंग लाने के लिए जो पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ना, कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है टमाटर में लाल रंग लाने के लिए? रेड कलर के लिए कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है? शाबाश, है? और कोई है ना, कौन सा होता है? लाइकोपिन पिगमेंट, ठीक है ना। वो लाइकोपिन तभी वर्क करेगा, तभी एक्टिव होगा, है ना, जब उसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मिल जाएगा, है ना, दिन का। अगर 35 सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाएगा तो वो कलर चेंज नहीं होगा, है ना। आप ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो बी बिजी लाई के भी एक लाभकारी व्यवसाय है। इसमें क्वीन है, वर्कर है और ड्रोन है। ओके, क्वीन इज फर्टाइल फीमेल, ड्रोन फर्टाइल मेल और वर्कर स्टेरॉइड फीमेल। सबसे ज्यादा इसमें क्या होंगे? वर्कर हनी बीज होंगे। नाम से पता है वर्कर है, इतना ज्यादा इसका फायदा है। समझ गया? उनको बोलता हूँ मैं, आप टिकट ले रहे हैं। कील के इतिहास। ये पिथौरागढ़ है। किला भी बोला जाता है इसको, और लंदन क्या बोलते हैं?
लंदन टोल भी होते हैं, नेपाल के अंदर गया था, फिलिपीन के आसपास से इंडिया में जुड़ गए, ब्रिटिश बहुत मज़ा आ गया। सब पत्थर का बना हुआ है ना, सब पत्थर का है। कितना बड़ा मोटा है, ठीक है। एक पैर का इस्तेमाल किया गया होगा। उत्तराखंड माँ बोले बाबा मैं ज्ञान मेरा उत्तराखंड माँ गई पहाड़ माँ गई पहाड़ मैं ज्ञान मेरा उत्तराखंड माँ ओके, वी आर एट मोस्ट मानव मंदिर। तो हम लोग घूमने आए हैं। हाँ, चलो। तो मैम लोग भी है पीछे और गर्ल्स लोग पहले आए, ये भी है। बहुत इंजॉय हो रहे हैं, सब लोग इधर ही है। हाँ, चलो। तो मैम लोग भी है। हाँ, बहुत बढ़िया बना, अच्छा लगा। हाँ बड़े भाई, हाँ मैं बोला था ना। भली छन माता तो के फूल में चढ़ूला की भली छन माता तो के फूल में चढ़ूला की भली छन माता तो के दिया में जरूला की भली छन माता तो के दिया में जरूला मेरा भोला मगन है क्या माँ किसे मगन है क्या माँ किसे ज्ञान मेरा उत्तराखंड माँ बोले बाबा। वाह कितना अच्छा है झूला।